नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने डॉक्टर होवार्ड गार्नर के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं उनके बारे में आपसे बात किया था। मैंने कहा था कि आगे के वीडियोस में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इन मेधाओं या इन इंटेलिजेंस के होने से व्यक्ति किस रोल में सबसे ज़्यादा फिट होता है। तो देखिए, संसार बहुत ही विभिन्नताओं से भरा हुआ है। विभिन्न रंग हैं, ढंग हैं, विशेषताएं हैं, दक्षताएं हैं और नाना प्रकार की कल्पनाओं का अद्भुत संग्रह है इस संसार में। तो ये जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं या दक्षताएं हैं, ये भी इस सांसारिक जीवन को चलाने के लिए, समुचित संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अतः सभी मनुष्यों में अलग अलग इंटेलिजेंस, अलग अलग स्किल सेट पाई जाती हैं, जिससे कि इस संसार के संसाधन और संचालन में भी मजबूती मिले। तो सबसे पहले मैं जो 9 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इसमें मैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे चर्चा करूंगा। जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, उनकी शाब्दिक और वर्बल भाषा पर, लैंग्वेज पर उनका एकाधिकार होता है। ये लोग बहुत अच्छी तरह भाषा के बारे में या शब्द अर्थ के बारे में या शब्दों के प्रवाह के बारे में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इनके अंदर बोलने की, लिखने की बहुत अच्छी शक्ति विद्यमान होती है और ये इसके माध्यम से अपने जीवन में सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। वो चाहे शब्दों को लिखना हो या बोलना हो या पढ़ना हो या इंटरप्रिटेशन करना हो, किसी भी प्रकार की भावाव्यक्ति, किसी भी मेथड में वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। इसमें जो रोल्स हैं, इसमें जो रोल्स होते हैं उसमें जर्नलिस्ट हैं, जो ये मेधा या ये इंटेलिजेंस जिसमें मदद करती है, उसमें जर्नलिस्ट हैं, लायर्स हैं, पोएट्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, टीचर्स, प्रोफेसर और ट्रेनर्स, ट्रांसलेटर्स, टीवी एंड रेडियो प्रेजेंटेटर या एंकर्स, ये सारे व्यवसाय लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ बहुत ही अच्छी तरह संभाले जा सकते हैं। दूसरा, लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें व्यक्ति के पास बहुत अच्छी तार्किक शक्ति होती है। बहुत ही अच्छे ढंग से वो लोग एनालिसिस करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से वो लोग नंबर्स के साथ, दे आर नंबर स्मार्ट पीपुल, वो अंकों के साथ बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी मेधा वाले मुख्यतः बैंकर्स, एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस एंड ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। तो ये, और तीसरी प्रकार की जो मेधा है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के रूप में जानी जाती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जैसा कि आपको पता है कि वो बहुत ही अच्छे साउंड प्रोसेस और म्यूजिक का जो नोट्स हैं, जो उनके समझ है उनकी रिदम की, पिच की
टिम्बर की, ये सारा उस जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इनके जो ये इन इंटेलिजेंस से जो लोग भरे पूरे हैं वो अच्छा कंपोजर्स, डीजेज, इंटरटेनर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो स्पेशलिस्ट हैं वो बन सकते हैं, सिंगर्स बन सकते हैं, वॉइस कोचेस बन सकते हैं, साउंड रिगार्डर्स के उसमें जा सकते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर तक भी ये पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने बस 9 में से 3 का जिक्र किया है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ इंटेलिजेंस का होना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए अथक परिश्रम और एक विशेष डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि हमको अपने इंटेलिजेंस को कैसे निखारना है और संवारना है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, उद्यमनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। परिश्रम करने से ही कार्य में सफलता मिलती है, सिर्फ इच्छा मात्र करने से कोई सफल नहीं हो पाता। तो इंटेलिजेंस का होना तो आवश्यक है, लेकिन साथ के अंदर सफलता पाने के लिए उसको अपने विल पावर और परिश्रम, इन 2 का भी साथ होना चाहिए। आगे के वीडियोस में मैं फिर आगे जो और भी इंटेलिजेंस हैं उनके बारे में आगे और भी विस्तार से बताते हुए वो किस पेशे में सफल होंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।